बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 18वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय अंतर्गत हमारा विषय रंगमहल प्रसंग में अब तक जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा, जो 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द, 201 पहल युक्त जमीन से भौम भर ऊंचा है। और जिस चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन का प्रसंग भी हुआ, तो सीढ़ी के वर्णन के लिए चांदनी चौक का लोकेशन, फिर चांदनी चौक के लोकेशन के लिए 7 घाट का लोकेशन को देखते हुए 7 घाट में से मध्य का घाट अमृत का घाट, अमृत घाट में चांदनी चौक किस तरह से है, चांदनी चौक का भी हमने वर्णन किया। और ये चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा होकर के ऊपर भौम भर ऊंचा चबूतरा में हम जा सकते हैं। तो ये चांदनी चौक सहित सीढ़ी का वर्णन हमने पूरा किया। अब आज यहीं से हम विषय प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि अब तक हमने जो वर्णन किया उसको यहाँ नक्शा में सार रूप में देखें तो ये रंगमहल का चबूतरा जो भौम भर ऊंचा है, इसके साथ में ही जुड़ करके चारों कोण में 16 हांस का चेहबच्चा है। और ये रंगमहल के बिल्कुल सामने में 7 घाट में से 3 घाट है और इसके दाएं बाएं 2-2 घाट करके टोटल 7 घाट हुए। इसमें से मध्य का घाट अमृत का घाट है। अमृत घाट में यहाँ चांदनी चौक बना और ये चांदनी चौक में हरा वृक्ष और लाल वृक्ष, और ये जो दरवाज़ा का हांस एक मंदिर बाहर निकला, तो यहीं पर चांदनी चौक से सीढ़ी जा करके मिला है। तो इतना वर्णन अब तक हमने किया। अब हमारा विषय प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही हम 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके भौम भर ऊंचा चबूतरा में पहुंचेंगे, अब चबूतरा के ऊपर की शोभा कैसा है तो इसको देखना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ बड़ा नक्शा के रूप में देखेंगे। तो जैसे कि ये है रंगमहल का चबूतरा, ठीक है। अब ये चबूतरा में यहाँ पूर्व दिशा में
दरवाजा का हाँस जो 10 मंदिर का है, ये एक मंदिर बाहर निकला है। और ये चबूतरा के अग्निकोण में सौरहांस का चेहबच्चा, नैऋत्य कोण में सौरहांस का चेहबच्चा, वायव्य कोण में सौरहांस का चेहबच्चा, ईशान कोण में सौरहांस का चेहबच्चा हुआ। ठीक है। और अब यहाँ चबूतरा के साथ में लग करके देखें तो ये नीचे चांदनी चौक है, और चांदनी चौक में दाएं बाएं ये अमृत का घाट, फिर ये दाएं बाएं का एक एक घाट करके ये शोभा, और साथ में ये चांदनी चौक में दोनों चबूतरा में वृक्ष की शोभा भी वर्णन हुआ। और इसके साथ में अब यहाँ देखिए ये सीढ़ी नीचे से प्रारंभ होते समय 4 मंदिर की चौड़ाई से शुरू हुआ था ये, और सीढ़ी सीढ़ी करते चाँदा, फिर सीढ़ी सीढ़ी करते चाँदा, इस तरह से 5 सीढ़ी 1 चाँदा, 5 सीढ़ी 1 चाँदा करके 100 सीढ़ी 20 चाँदा होने के बाद भोमभर ऊपर चबूतरा में पहुँचे। ठीक है। तो यहाँ तक का वर्णन अब तक हुआ था। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, लेकिन इससे पहले और एक बात बता देता हूँ। एक बार यहाँ नीचे ज़मीन में ही देखें तो ये जो रंगमहल का चबूतरा है, ये चबूतरा को चारों तरफ से घेर करके परिक्रमा के लिए एक रोश मतलब एक रास्ता है। तो पहले हम वो दृश्य को देखें। तो जैसे कि ये चांदनी चौक हुआ, तो यहीं से ही, ये जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भोमभर ऊंचा चबूतरा गया है, लेकिन ये चबूतरा के नीचे जमीन में ही यहाँ से ही एक रोश मतलब रास्ता, ये इस तरह से पूरा रंगमहल के चबूतरा को ही परिक्रमा करके नीचे जमीन से ये रोश गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये रोश जो है, देखिए इधर से आकर के यहां तक आया। अब देखिए ये चांदनी चौक है ना, ये चांदनी चौक में यहां से रोश निकलेगा, यहाँ से ये ऐसे, और ये रोश यहाँ चांदनी चौक के पूर्व मध्य भाग तक आया, और यहाँ से भी ये रोश चांदनी चौक के पूर्व मध्य भाग तक आया, यहाँ तक हुआ। अब यही रोश, यहाँ देखिए ध्यान दे करके, यही रोश ये चांदनी चौक के मध्य भाग से ये अमृत वन का बीच से होकर के पूर्व तरफ, और पूर्व में जो जमुना जी है उसका लोकेशन हमने देखा है, इस तरफ निकला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये पूरा रंगमहल के चबूतरा को ये रोश ने चारों तरफ से घेर लिया। तो देखिए ये रोश के माध्यम से चबूतरा को हम परिक्रमा कर सकते हैं, और करते करते ये चांदनी चौक का भी तीनों तरफ मतलब ये देखिए, ये उत्तर दिशा के तरफ, और ये पूर्व दिशा के तरफ, और ये दक्षिण दिशा के तरफ, तीनों तरफ यही रोश ने घेरा है। और यही रोश ये पूर्व किनार से अमृत वन के बीच से होकर के पूर्व की तरफ गए हैं। और जैसे यहाँ से रोश गई है, तो ये चांदनी चौक के पूर्व किनार के मध्य भाग में यहाँ एक प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। इस तरह से यहाँ से ये रास्ता से होकर के चांदनी चौक में आना, फिर चांदनी चौक से ये रास्ता से होते हुए जमुना जी की तरफ जाने का ये एक शोभा, रोश की शोभा है। और ये रोश जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचाई में,
इसका चौड़ाई जो है 2 मंदिर का चौड़ाई है। कहा ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा और 3 सीढ़ी ऊंचा और 2 मंदिर का चौड़ा रोष, ये है। तो ये भी आपको जानकारी में होना पड़ेगा। ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष, जिस रोष ने चांदनी चौक सहित पूरा रंगमहल के चबूतरा घेर रखा है। ये भी अपने दिल दिमाग में रखिएगा। अब इसके पश्चात हम मूल प्रश्न में आए। तो ये चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा होकर के हम ऊपर भौमभर चबूतरा में पहुंचे। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब ये चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन करना है। तो इसके लिए अब हम प्रारंभ करते हैं। पहले ये सीढ़ी 2 मंदिर में आकर के पूरा हुआ। तो जैसे कल ही कहा, ये सीढ़ी के भाग से उत्तर दिशा की तरफ दरवाजा का हाँस 4 मंदिर का है और दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा का हाँस 4 मंदिर का है। तो ये 4 मंदिर और मध्य का 2 मंदिर होकर के दरवाजा का हाँस का 10 मंदिर का जगह पूरा होता है। ठीक है। अब ये दरवाजा के हाँस में बहुत सुंदर शोभा वर्णन किया है, परंतु उसको हम बाद में वर्णन करेंगे, क्योंकि उसके लिए यहाँ मंदिर थंबा का वर्णन हुए बिना ये वर्णन संभव नहीं है। इसीलिए हम सीधा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मतलब जहाँ पर सीढ़ी आकर के पूरा हुआ, यहाँ से एक मंदिर आगे चले, ध्यान दे करके देखिए, एक मंदिर आगे चले तो ये अन्य हाँस के एरिया के बराबर में पहुंचे। यहाँ से भी एक मंदिर अंदर चले, यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ तक पहुंचते समय जहाँ से सीढ़ी पूरी हुई वहाँ से यहाँ तक जाते समय 2 मंदिर आगे हम चले। जैसे ही 2 मंदिर आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पर रंगमहल का मुख्य दरवाजा शोभायमान है और यहीं से ही मंदिर का हार चारों तरफ घूम करके आया। देखिए, अब ध्यान दे करके देखिए, अब ये मंदिर का हार चारों तरफ घूम करके आया है। तो अभी यहाँ देखते रहिए मंदिर किस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से चारों तरफ फिर करके आया है। ठीक है, तो देखते रहिए। तो ये यहाँ आकर के यहाँ जुड़ गया। अब मंदिर बनने के लिए तो चारों तरफ दीवार लग करके मंदिर बनता है, इसलिए ये बाहर तरफ का दीवार होगा। फिर से देखिए यहाँ ध्यान से मंदिर किस तरह से बन रहा है, और ये फिर ऐसे ये भीतरी तरफ का दीवार बन रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस तरह से ये हुआ। अब ये मैंने 2 लाइन खींच दिया ना, अब इसमें मंदिर बनेगा, देखिएगा। अब यहाँ तक आने के लिए हम सीढ़ी जहाँ से पूरा हुआ 2 मंदिर आगे आए। अब यहीं पर मुख्य दरवाजा है, यहाँ मुख्य दरवाजा है, मूल दरवाजा जिसे कहते हैं। तो ये देखिए मूल दरवाजा है, ये मूल दरवाजा है। ये मूल दरवाजा 2 मंदिर के चौड़ाई बराबर का है। मतलब जैसे यहाँ देखिए, ये सीढ़ी 2 मंदिर की चौड़ाई में था, तो ये सीढ़ी जितने एरिया में पूरा हुआ है उतने ही एरिया में यहाँ मूल दरवाजा है। तो ये मूल दरवाजा की चौड़ाई 2 मंदिर का चौड़ाई का है। और इसी के साथ में अब चारों तरफ लग करके अब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। देखिए, हाँ,
अभी मैंने 2 लाइन खींच दिया था, अब इसमें मंदिर बनेगा। मंदिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, खाली अभी नमूना बनाया है, ठीक है। 7 8 9 10 करते ऐसे मंदिर बन करके चारों तरफ ऐसे मंदिर बन रहा है। देखिए ये मंदिर इस तरह से मंदिर बन रहा है। यहां से करते करते यहां तक आप पहुंचे। देखिए तो चारों तरफ फिर करके मंदिर बनाया कि नहीं। तो अब यहां पर आप विचार करिए कितने मंदिर बने होंगे। 6000 मंदिर। क्यों 6000 मंदिर? पहले ही हमने ये चबूतरा का वर्णन करते समय चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना कहा है? 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है चबूतरा, और गिर्द 6000 मंदिर का गिर्द है। तो 6000 मंदिर का गिर्द का एरिया है, तो एक एक मंदिर का लंबाई चौड़ाई का नाप में एक एक मंदिर यानी कि कमरा, रूम बना है, इसीलिए उसको तो 6000 मंदिर का एरिया है, तो इसमें 6000 मंदिर बना। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ मंदिर का हार, एक हार मंदिर है ये। अब इसमें ध्यान देकर के देखिए, ये चबूतरा के किनार तो यहां था, ये है ना चबूतरा के किनार, लेकिन मंदिर का हार यहां है। तो ये चबूतरा के किनार और मंदिर के हार के बीच में ये जगह कितने मंदिर का जगह है? एक मंदिर का जगह है, एक मंदिर का चौड़ा। कैसे? इसको देखिए, एक मंदिर चौड़ा कैसे है, यहां से मालूम पड़ेगा। जैसे ही यहां सीढ़ी पूरा हुआ, सीढ़ी पूरा होने के बाद यहां से हम एक मंदिर आगे गए। एक मंदिर आगे जाते समय इधर से देखे तो ये अन्य हांस के किनार के सीधा बराबर पहुंचे। फिर यहां से और एक मंदिर आगे गए, तब जाकर के ये मूल दरवाजा में पहुंचे। इसका मतलब ये सीढ़ी और मूल दरवाजा के बीच की दूरी कितना है? 2 मंदिर का दूरी है वहां। तो यहां पर तो ये दरवाजा मतलब मंदिर के बाहरी दीवार की जगह से ये सीढ़ी अथवा ये चबूतरा का किनार 2 मंदिर में हुआ, क्योंकि ये दरवाजा के हांस में एक मंदिर बाहर निकला है। तो दरवाजा के हांस के अलावा अन्य हांस में, अन्य पहल में तो ये एक मंदिर बाहर चौड़ा नहीं निकला है, इसलिए वो सिर्फ एक मंदिर ही बाकी रहा। तो जैसे यहाँ से 2 मंदिर हुआ, तो बाकी जगह में एक मंदिर ही होता है। इसलिए ये एक मंदिर की जगह देखिए, हाँ ये एक मंदिर की जगह ये खाली है कि नहीं, स्वतंत्र है। तो ये खाली है, तो ये जो चारों तरफ घूम करके एक मंदिर की चौड़ी जगह जो आया है, इसका नाम है रोष। तो रोष इसको परिक्रमा का रोष कहते हैं। क्या कहा? परिक्रमा का रोष। देखिए अब यहां इससे पहले ये भी रोष करके बताया है, ये भी रोष है, लेकिन ये रोष कहां का रोष है? नीचे भोंबर, नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष है ये रोष, जिसका चौड़ाई 2 मंदिर का चौड़ाई का है। और इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये भी रोष ही है, लेकिन ये रोष कहां पर है? भोंभर ऊंचा चबूतरा के किनार में ये रोष है, इसीलिए यहां पर लिख दे रहा हूं। तो ये रोष का नाम क्या है? परिक्रमा का रोष, जिसका चौड़ाई कितना है? 1 मंदिर चौड़ा, 1 मंदिर चौड़ा परिक्रमा का रोष है, जो ऊपर चबूतरा के किनार में है। ठीक है यहां तक? तो इसका अर्थ, जैसे हम सीढ़ी चढ़ करके भोंबर ऊंचा चबूतरा में पहुंचे, सीधा जाए तो मूल दरवाजा में पहुंचे, यहां से अंदर भी जा सकते हैं, और यहां से बाहर से ही परिक्रमा करना हो तो ये रोष के द्वारा होकर के चारों तरफ परिक्रमा करके हम
फिर यहीं ये दरवाजा के आस में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये परिक्रमा के रोष के किनार में देखें तो ये परिक्रमा के रोष का किनार मतलब रंगमहल का चौतरा का किनार में क्या है, तो ये सीढ़ी के जगह को छोड़ करके बाकी जगह में ये किनार में कठेड़ा है। यहां से ही देखिए ये कठेड़ा 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 चौतरा के किनार में बिल्कुल ही कठेड़ा आया है। लेकिन अब यहां देखिए ये कठेड़ा यहां ये 16 हांस का चेहबच्चा के जगह में आया। तो ये 16 हांस के चेहबच्चा का जो ये दीवार का मोटाई जो है ना, ये 16 हांस का चेहबच्चा का जो दीवार का मोटाई ये एक मंदिर का ही है चौड़ा। तो इसीलिए यहां से ये कठेड़ा इधर से घुमा है बाहर के तरफ से, क्योंकि ये रोज से परिक्रमा करते हुए हम सीधा इधर भी जा सकते हैं और ये चेहबच्चा के दीवार के ऊपर से परिक्रमा करके भी जा सकते हैं। ये जो कठेड़ा है यहाँ से सीधा क्रॉस होकर के नहीं गया, ये 16 हांस की चेहबच्चा को परिक्रमा करते हुए फिर ये चौतरा के किनार से कठेड़ा 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 होकर के फिर यहाँ पर भी उसी तरह से ये 16 हांस की चेहबच्चा को परिक्रमा करके यहाँ से फिर कठेड़ा 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 होकर के यहाँ से भी वही बात है। एक तरफ जैसा होता है सब तरफ वैसा ही होता है। ये परिक्रमा का रोज की किनार में कठेड़ा कठेड़ा होकर के यहाँ से भी फिर कठेड़ा 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 होकर के ये फिर यहाँ दरवाजा के आस के ये सीढ़ी के उत्तरी किनार तक। कहने का अर्थ क्या हुआ, रंगमहल का जो चबूतरा है उस चबूतरा में 2 मंदिर का चौड़ा सीढ़ी जहां जाकर के पूरा हुआ है उस जगह को छोड़ करके बाकी जगह में चारों तरफ फिर करके चबूतरा के किनार में कठेड़ा है। कठेड़ा मतलब रेलिंग। तो ये कठेड़ा कितनी ऊंचाई का है, कमर भर ऊंचा, यानी कि 3 हाथ बराबर का ऊंचा है। तो अब तक हमने जो वर्णन देखा फिर मैं सार रूप में बता दे रहा हूं। पहले तो ये रंगमहल के चबूतरा को ही परिक्रमा किया हुआ रोष का वर्णन किया हमने। ये जमीन में है, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष है, जिस रोष ने चारों तरफ ये चबूतरा को घेरा है और चांदनी चौक को भी इसी रोष ने घेरा है। और यही रोष चांदनी चौक के पूर्व किनार से अमृत वन के बीचों बीच होकर के जमुना जी की तरफ गई है। ये पॉइंट हमने आज पहला चर्चा किया। उसके पश्चात कल हम जिस प्रसंग में पहुंचे थे, चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके चबूतरा के किनार में पहुंचे। तो अब ये चबूतरा के किनार से 2 मंदिर आगे जाने पर यहां रंगमहल का मुख्य दरवाजा है और यही दरवाजा के ही जगह से चारों तरफ घूम करके एक एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई में एक एक मंदिर बनने से, यानी कि एक एक कमरा बनने से चारों तरफ में 6000 मंदिर बने हैं। और ये 6000 मंदिर चबूतरा के किनार से एक मंदिर अंदर बना है। तो ये चबूतरा का किनार और ये मंदिर के बीच में एक मंदिर का जगह खाली जगह है जिसको परिक्रमा का रोष कहते हैं। तो जिसका नाम यहां लिख दिया है, ये परिक्रमा का रोष है। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना है, एक मंदिर का चौड़ा रोष है। तो यहां सीधा नक्शा में देखते समय ये मंदिर का हार हुआ, ये मंदिर के हार से बाहर एक खुला रोष दिखाई दे रहा है, उससे भी बाहर और एक खुला रोष दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों रोष एक भौम नीचे और एक भौम ऊपर है। ठीक है, ये भौम भर ऊंचा चबूतरा के किनार का रोष है जिसका चौड़ा एक मंदिर का है, और ये भौम भर नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये 2 मंदिर की चौड़ाई में है। ठीक है, तो ये मुख्य दरवाजा सहित 6000 मंदिर के हार का लोकेशन भी देखा। तो यहां तक पहले थोड़ा सा दिल दिमाग में बिठाइएगा। अब ये एक एक मंदिर कैसे हैं इसका डिटेल वर्णन हम
करेंगे और मुख्य रूप में ये दरवाजा का हांस का वर्णन भी करना है, परंतु उससे पहले अब तक जितनी शोभा का वर्णन किया इसको दिल दिमाग में बिठाएं। ठीक है। अब अंदर क्या क्या शोभा है उसको देखना है, और यही जो मंदिर का हार है इसमें भी मंदिर किस तरह से है ये सारी शोभा देखना है। और उससे भी पहले यह दरवाजा के हांस में बहुत सुंदर शोभा का वर्णन है, ये भी देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसे यहाँ पर मंदिर का हार घूम करके आया, ये तो अभी हमने सीधा 6000 मंदिर करके चारों तरफ घुमा दिया, लेकिन ये मंदिर बनते समय हमने पहले ही रंगमहल का चबूतरा खड़ा करते समय ही चबूतरा को 201 पहल यानी कि 201 हांस में खड़ा किया है। और उसी समय में हमने ये भी कहा है कि एक हांस और दूसरे हांस के बीच के संधि में गुर्ज बनते हैं करके। ठीक है। और उसका नमूना भी हमने देखा था, जैसे कि ये एक हांस हो और ये दूसरा हांस हो, तो यहां पर मंदिर बना, और दूसरे हांस में भी इस तरह से ये मंदिर बना, तो ये एक हांस का मंदिर हुआ ये, और ये दूसरे हांस का मंदिर हुआ। तो ये हांस का जहां पर संधि है इस जगह में बाहर से गुर्ज बनने की बात थी। ये गुर्ज शब्द के विषय में पहले ही हमने चर्चा किया। अब यहां पर जब 6000 मंदिर का वर्णन शोभा दिखाई दे रहा है, तो ये मंदिर बनते समय वो प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज की शोभा भी देखना होता है हम। इसीलिए देखिए, जैसे कि ये दरवाजा का हांस 10 मंदिर का है। अब यहाँ तो मैंने खाली एक रफ डिजाइन दिखा रहा हूं, इसीलिए यहाँ जैसे कि कहा ये 10 मंदिर का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 मंदिर की जगह दरवाजा ने लिया, तो दरवाजा के दाएं बाएं 4 यहीं पर दिखा देता हूं मैं। जैसे ये 4 मंदिर और इस तरफ भी 4 मंदिर होता है। देखिए ये दरवाजा के हांस में इस तरह से सीढ़ी के सामने में 2 मंदिर का दरवाजा है ये, और दरवाजा के उत्तर तरफ 4 मंदिर, दक्षिण तरफ 4 मंदिर होकर के दरवाजा का हांस है। तो ये उत्तर तरफ का 4 मंदिर, दरवाजा 2 मंदिर और दक्षिण तरफ का 4 मंदिर करके 10 मंदिर का ये दरवाजा का हांस का एरिया पूरा हुआ ना। तो जैसे ही यहाँ पर हांस पूरा हुआ, अब दूसरा हांस प्रारंभ हुआ। तो ये दूसरा हांस जो है ये 25 मंदिर वाला हांस है। तो 10 मंदिर का हांस और 25 मंदिर का हांस के संधि में यहाँ पर एक गुर्ज है। ठीक है, गुर्ज। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए यहाँ 25 मंदिर वाला हांस पूरा हुआ, अब यहाँ से और दूसरा हांस है, जो हांस 30 मंदिर वाला हांस है। तो यहाँ पर भी ये दोनों हांस के संधि में यहाँ भी गुर्ज है। ठीक है। फिर जैसे 30 मंदिर पूरा हुआ, अब उसके बाद फिर और दूसरा 30 मंदिर वाला हांस आया, तो इसके संधि में फिर यहाँ गुर्ज है। फिर इसी तरह 30 मंदिर जैसे पूरा हुआ, तो फिर दूसरे हांस के संधि में यहाँ गुर्ज। फिर जैसे 30 मंदिर पूरा हुआ उसके संधि में गुर्ज। फिर 30 मंदिर का हांस पूरा हुआ, ऐसे गुर्ज करते करते प्रत्येक हांस के संधि में ऐसे गुर्ज बना हुआ है। अभी ये गुर्ज का लोकेशन मैं बता रहा हूं, गुर्ज किस तरह से बनते हैं इसका डिटेल वर्णन फिर हम बाद में देखेंगे। इस तरह से जहां जहां हांस आकर के एक आपस में जुड़ गया है, मतलब दोनों हांस का जो संधि है वहां पर ऐसे गुर्ज बना हुआ है। तो चारों तरफ ये गुर्ज के कारण बाहर से देखने से ही मालूम पड़ेगा कि एक हांस का एरिया कितना है। समझ में आई बात? ये गुर्ज, प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज बनने के कारण एक गुर्ज से लेकर के दूसरे गुर्ज के बीच का एरिया एक हांस है। तो इसीलिए ये गुर्ज के द्वारा मालूम पड़ता है कि एक हांस का एरिया कितना है करके। तो चारों तरफ इस तरह से गुर्ज की बात आई। तो अब ऐसे गुर्ज कितने बनते हैं?
तो ऐसे गुर्जर 201 पहल में 201 ही गुर्जर बनते हैं। तो इसको क्या कहा? गुर्ज कहा। ये गुर्ज, ठीक है। ऐसे गुर्ज चारों तरफ कितने हैं? 201 पहल में 201 ही गुर्ज है। अभी गुर्ज का लोकेशन बता रहे हैं हम। तो एक गुर्ज किस तरह से बनते हैं वो हम वर्णन करेंगे, लेकिन 201 पहल में 201 गुर्ज बनते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा नमूना बता दूं। तो जैसे कि यहाँ 8 पहल का नक्शा बना करके हम देखेंगे। हाँ, तो ये 8 पहल की जो शोभा है, इसमें देखिए तो अब ये 8 पहल का हुआ। तो ये 8 पहल में 8 ही गुर्ज बनते हैं। कैसे? ये एक पहल और एक पहल का संधि में यहाँ एक गुर्ज, फिर ये पहल और ये पहल की संधि में यहाँ 2 गुर्ज, ये संधि में 3 गुर्ज, ये संधि में 4 गुर्ज, ये संधि में 5 गुर्ज, ये संधि में 6 गुर्ज, ये संधि में 7 गुर्ज, ये संधि में 8 गुर्ज। देखिए तो 8 पहल में 8 गुर्ज की शोभा। इसी तरह से 201 पहल जो रंगमहल का चबूतरा है, तो उसमें 201 ही गुर्ज है। ये मंदिर के हार के साथ में गुर्ज की शोभा को भी हमें समझना होता है, चिंतन करना होता है। ठीक है। अब जैसे यहां 6000 मंदिर करके वर्णन किया, तो ये प्रत्येक मंदिर का लंबाई चौड़ाई कितना बोला? एक एक मंदिर का, एक एक मंदिर का कहने का अर्थ एक मंदिर मतलब 100 हाथ अथवा 100 कोस। तो जैसे कि ये 6000 मंदिर में से एक यहां छोटा नमूना रूप बना दो। तो जैसे इस तरह से ये मंदिर का हार गया हो, तो ये 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर ऐसे करके गया है ना। तो ये एक मंदिर का लंबाई चौड़ाई जो है ये 100 हाथ बराबर का है। तो 100 हाथ कहना ही इक्वल टू एक मंदिर है। तो ये भी 100 हाथ का लंबाई चौड़ाई का, ये भी 100 हाथ का लंबाई चौड़ाई का, ये भी 100 हाथ का लंबाई चौड़ाई का करके ये सारा 6000 मंदिर ही 100 हाथ का लंबाई चौड़ाई का है। अब इस तरह से हमने ये 6000 मंदिर के हार को देखा और साथ में प्रत्येक हाथ के संधि में गुर्ज करके गुर्ज की शोभा को भी देखा। ये गुर्ज का प्रसंग चल रहा है, तो मैं पहले गुर्ज किस तरह से बना है, तो ये गुर्ज की जो शोभा है उसको भी पहले थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूं। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जो शोभा है हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। अब एक गुर्ज का नमूना हम यहाँ वर्णन करेंगे, बाकी संपूर्ण गुर्ज एक प्रकार से बनते हैं। तो गुर्ज कहां पर बना? 2 हाथ के संधि में। अब 2 हाथ के संधि में गुर्ज किस तरह से बनते हैं उसके लिए हम यहां पर देखेंगे। जैसे देखिए ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। ध्यान देकर के देखिए। हाँ, मैं गुर्ज को यहां बता रहा हूं। तो अब इसमें मंदिर बनते समय यहां ये हाथ में 30 मंदिर बनना है और ये दूसरा हाथ में भी 30 मंदिर बनना है। ठीक है। अब यहां तक में 30 मंदिर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करते इस तरह से मंदिर बनते बनते देखिए ये 29वां मंदिर तक पूरा हुआ। देखिए यहां से यहां तक में 29वां मंदिर हुआ। मान लीजिए 29वां मंदिर। अब 30वां मंदिर बनना है यहाँ, तो अपनी जगह तो यहां तक है, लेकिन यहां सीधा ऐसे मंदिर बना दे तो ये तो दीवार टेढ़ा हुआ ना। दीवार क्यों टेढ़ा हुआ? क्योंकि पहल ने थोड़ा सा मोड़ लिया है, तो ये दीवार टेढ़ा होता है। सेम
अब इस तरफ भी यहाँ ये मंदिर की दीवार सीधा होते समय ये मंदिर को एक गिनती किया, ठीक है, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 करते ये 30 मंदिर अपने पहल का है। तो यहां पर देखिए तो इस तरफ का पहल का 30वां मंदिर और दूसरी तरफ का पहल का पहला मंदिर। ये जो मंदिर का ये बीच का दीवार है, ये दीवार टेढ़ा दिखाई दिया, और है तो ये भी 100 हाथ का ही है, ये भी 100 हाथ का ही है। इसीलिए अब इस जगह हमें क्या हुआ है, ये 100 हाथ का जो जगह है उसमें से 67 यानी कि 67 हाथ की जगह के एरिया तक ही मंदिर बना है। तो ये 67 हाथ में ऐसे सीधा दीवार बनते समय इस तरह से ये दीवार सीधा हुआ। तो ये मंदिर का जो चौड़ाई है 67 हाथ का ही हुआ। लंबाई की तरफ तो 100 हाथ ही है, बाकी अब 67 हाथ का कहा तो इधर कितने मंदिर छोड़ दिया, 33 मंदिर को छोड़ दिया। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ का पहल का ये एक मंदिर जो है पहला मंदिर, इसका भी ये एरिया तो 100 हाथ का ही है, परंतु इसने भी 33 हाथ को छोड़ दिया और बाकी 67 हाथ को ही लिया। तो 33 हाथ को छोड़ करके ये दीवार को सीधा किया तो ये सीधा हुआ, ठीक है। अब यहां ये इस तरफ का हाथ ने 30वां मंदिर में 33 मंदिर छोड़ दिया, इस तरफ के हाथ से पहला मंदिर ने 33 हाथ को छोड़ दिया। तो दोनों तरफ का जोड़ते समय कितना हुआ, 66 हाथ हुआ। अब ये 66 हाथ का जो जगह है ये दोनों को जोड़ करके इसके बाहर गुर्ज की शोभा बनते हैं। तो गुर्ज ऐसे 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 करके बाहर से 3 पहलदार होकर के ऐसे गुर्ज निकला है, ठीक है। तो ये तो यहां पर मैंने लोकेशन बताने के लिए ये बताया, गुर्ज तो बन गया है। और ये गुर्ज बना कहाँ, ये मंदिर के हार से बाहर ये परिक्रमा का रोष है ना, यही परिक्रमा के रोष में ही ये गुर्ज इस तरह से दिखाई देता है। तो ये तो नक्शा थोड़ा सा छोटा हुआ, मैंने लोकेशन को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा डिजाइन बताने के लिए ये बताया। अब इस जगह को थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं और बड़ा नक्शा में दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए ये इस तरफ का हाथ का मंदिर हुआ, इसी को मैं थोड़ा बड़ा रूप में दिखा रहा हूं। हाँ, मंदिर हुआ और यहां से दूसरा हाथ मरोड़ खाया। अब इस तरफ से आया हुआ मंदिर ये है। अब यहां देखें तो सीधा हिसाब से देखें तो ये ऐसे रहता है। देखिए ये इस तरफ का हाथ का 30वां मंदिर, इस तरफ का हाथ का ये पहला मंदिर, तो सीधा देखें तो ये मंदिर तो पूरा टेढ़ा हुआ। इसीलिए इसमें क्या किया, यहां से यहां तक जो 100 हाथ है उसमें से ये यहां सीधा दीवार खींचते समय ये 67 हाथ का ये चौड़ाई है। और इस तरफ भी यहां से जैसे ये सीधा दीवार लिया तो ये भी 67 हाथ का है। अब यहां 33 हाथ, यहां 33 हाथ की जगह छूट गया, तो इसी में बाहर की तरफ से ऐसे करके ये गुर्ज की शोभा है। और ये गुर्ज ये परिक्रमा का रोष में ही आया है, इस तरह से कहा। तो ये एक गुर्ज की शोभा है। तो एक गुर्ज जैसे है। अब प्रत्येक संधि में मतलब देखिए यहां से जैसे गया है तो यहां पर भी उसी तरह से गुर्ज। तो बाकी तो यहां से बता दिया हूं, सब तरफ एक समान शोभा गुर्ज की है। इस तरह से 201 पहल में 201 ही गुर्ज है। यहां तक क्लियर। तो ये 6000 मंदिर के हार में गुर्ज की बात हुई। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, 6000 मंदिर के हार में से प्रत्येक मंदिर का लंबाई चौड़ाई 100 कोस
का लंबाई चौड़ाई यानी कि एक मंदिर का लंबाई चौड़ाई ही है, लेकिन प्रत्येक हांस के संधि का जो मंदिर है, संधि का मंदिर मतलब एक तरफ का हांस का 30वां मंदिर, दूसरी तरफ का हांस का पहला मंदिर जो है वो पूरा 100 हाथ का लंबाई चौड़ाई का नहीं है। तो ये मंदिर लंबाई 100 हाथ का है, 100 हाथ मतलब एक मंदिर का, और इस मंदिर का चौड़ाई कितना है 67 हाथ का है। प्रत्येक हांस के संधि में जो 30वां मंदिर और पहला मंदिर मतलब एक तरफ का हांस का 30वां मंदिर, दूसरी तरफ का हांस का पहला मंदिर में मंदिर का लंबाई चौड़ाई डिजाइन ये है। अब इसके साथ में हम ये गुर्ज का भी लंबाई चौड़ाई को यहां क्लियर कर लेते हैं। ये गुर्ज की लंबाई चौड़ाई में भी देखें तो ये गुर्ज का चौड़ाई इस तरफ का मंदिर ने 33 हाथ दिया, इस तरफ का मंदिर ने 33 हाथ दिया, इसीलिए ये गुर्ज का चौड़ाई हुआ 66 हाथ। और इसका लंबाई मतलब ये जो लंबाई है ये लंबाई 100 हाथ का ही होता है। तो इसीलिए जैसे ये गुर्ज कहा, ये गुर्ज, तो गुर्ज का लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 66 हाथ का है। तो ये गुर्ज की बात हुई। अब इसमें मंदिर में दरवाजा किस तरह से बने हैं, फिर गुर्ज में दरवाजा किस तरह से बने हैं, ये शोभा वर्णन करना बाकी है। ठीक है, तो ये गुर्ज के दाएं बाएं का मंदिर और गुर्ज का लंबाई चौड़ाई का भी हिसाब हुआ। और फिर भी कहता हूं इसके अलावा अन्य सभी मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा ही है, यानी कि समचौरस ही है। तो यहां तक जो हुआ इसको एक बार दिल दिमाग में बिठाइए। ठीक है, अब इसके पश्चात यहां दरवाजा के हांस की शोभा को वर्णन करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये दरवाजा के हांस की शोभा को वर्णन करने के लिए हमें जानकारी होना जरूरी पड़ा। ये 6000 मंदिर का हार, तो इसीलिए हमने पहले चबूतरा के ऊपर सीधा ये 6000 मंदिर के हार का लोकेशन बताया। और 6000 मंदिर के हार की जब बात आई तो मंदिर का हार बनने से पहले एक मंदिर का चौड़ा परिक्रमा का रोष है। ठीक है, अब ये परिक्रमा के रोष के किनार में कठेड़ा है, मतलब चबूतरा के किनार में, तो ये कठेड़ा की बात भी हुई। और जैसे ये 6000 मंदिर हार चारों तरफ फिर करके आया है, तो मंदिर बनते समय प्रत्येक पहल के हिसाब से मंदिर को देखना होता है। तो जिस तरह से पहले हमने 201 पहल की बात की है, तो उसी पहल के हिसाब से यहां मंदिर बना। तो पहल के संधि में गुर्ज की बात आई, तो हमने ये गुर्ज का भी डिजाइन को देखा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके पश्चात हम ये 6000 मंदिर में से प्रत्येक एक मंदिर में दरवाजा झरोखा किस क्रम से है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पश्चात फिर हम ये दरवाजा के हांस की जो शोभा है, इस शोभा को वर्णन करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि ये के नक्शा के हिसाब से हमें जैसे ये 6000 मंदिर के हार जो दिखाई दे रहा है, उस मंदिर इस तरह से घूम के गया है। चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, यहां थोड़ा बड़ा नक्शा बना है इसीलिए मैं यहां से दिखा रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन न हो रहे। तो जैसे एक मंदिर के अंदर से देखिए 6000 मंदिर के हार में से ये प्रत्येक एक मंदिर के अंदर की शोभा को देखें। ये एक मंदिर में पहले तो
इन मंदिरों की दीवार का भी निश्चित शब्द के द्वारा परिचय दिया जाता है। जैसे इस तरफ मंदिर को यहां से देखें तो ये दीवार को बाहरी दीवार कहते हैं। क्या कहा इसको? बाहरी दीवार। और इसको भीतरी दीवार कहते हैं। और इन दीवारों को संधि का दीवार कहते हैं। इसी को मैं यहां के नक्शा से दिखाऊं तो जैसे ये बाहरी दीवार, ये भीतरी दीवार, ये संधि का दीवार। इस तरह से दीवार के विषय में 3 नाम आया। अब जैसे एक मंदिर के अंदर जाएं तो एक मंदिर के अंदर जाकर के चारों तरफ की दीवार को देखते समय इसमें क्या शोभा दिखाई देता है? जैसे पहले हम बाहर की दीवार को देखें तो बाहर की दीवार में 2 दरवाजा है। ठीक है, 2 दरवाजा और बीच में एक झरोखा है। इसका डिटेल वर्णन हम फिर से बाद में करेंगे। अभी मैं खाली सार रूप में एक नमूना डिजाइन बता रहा हूं। तो 6000 मंदिर में से एक मंदिर के अंदर जाकर के देखते समय मंदिर के बाहरी दीवार में दोनों तरफ 2 दरवाजा है और बीच में एक झरोखा है। ये हुआ बाहरी दीवार में। और भीतरी दीवार में देखते समय भीतरी दीवार के मध्य भाग में एक दरवाजा है। ठीक है यहां तक। और संधि के दीवार में देखें तो संधि के दीवार में प्रत्येक दीवार में, अब प्रत्येक दीवार में तो है लेकिन इसी मंदिर के हिसाब से भी देखें तो दाएं बाएं दोनों तरफ के संधि दीवार में भी दरवाजा है। तो इस तरह से देखें तो यहां मध्य भाग में, एक मंदिर का मध्य भाग में खड़ा होकर के देखिए कितने दरवाजे दिखाई दे रहा है? 5 दरवाजे। कैसे? बाहरी दीवार में 1 2, ये 2 दरवाजा हुआ। संधि दीवार में ये 1 2 दोनों तरफ है ना, तो 4 हुआ। और भीतरी दीवार में करके 5 दरवाजा हुआ। एक मंदिर में 5 दरवाजा दिखाई दिया और झरोखा, एक झरोखा है। अब यही क्रम 6000 मंदिर के प्रत्येक मंदिर में है। अब जैसे दूसरे मंदिर में देखिए, दूसरे मंदिर में भी वही है। बाहरी दीवार में इसमें भी 2 दरवाजा, बीच में एक झरोखा और इसके भी संधि दीवार में दरवाजा और भीतरी दीवार में एक दरवाजा। तो यही क्रम प्रत्येक मंदिर में है। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आपको बता के रखता हूं। तो यहां प्रत्येक मंदिर में देखने के लिए तो 5-5 दरवाजा दिखाई दे रहा है, परंतु जब हम हिसाब करेंगे तो हिसाब करते समय अथवा गिनती करते समय एक मंदिर में 4 दरवाजा का ही गिनती होता है। कैसे? देखिए, जैसे ये एक मंदिर है, ये दूसरा मंदिर है, तो ये दोनों मंदिर के बीच में जो संधि दीवार में दरवाजा है ना, ये दरवाजा तो इस तरफ का मंदिर से भी दिखाई देता है, इस तरफ का मंदिर से भी दिखाई देता है। तो ये तो आधा आधा हुआ ना दोनों तरफ का। और सेम ये मंदिर के संधि में भी यहां भी दरवाजा है, ये मंदिर के संधि में भी यहां भी दरवाजा है, इसलिए ये भी आधा आधा हुआ। इसलिए इसका हिसाब करते समय क्या करते हैं, एक तरफ की संधि का दरवाजा को इस मंदिर ने गिनती किया तो ये दूसरी तरफ की जो संधि दीवार का दरवाजा है ये दूसरे मंदिर हिसाब करेगा। इसीलिए देखिए, जैसे 1 2 3 4 गिनती किया ना इसने, तो इसको छोड़ दिया। अब ये दरवाजा इस तरफ के मंदिर गिनती करेगा। देखिए 1 2 3 4 हुआ। इसीलिए इसको भाषा में कहते हैं, देखने में 5 दरवाजे, गिनती के 4 दरवाजे, ये भाषा प्रयोग होता है। ठीक है। तो इसको अभी इतना ही हम समझ के रखें। तो इसमें अब दरवाजा का गिनती क्रम और झरोखा का गिनती क्रम ये फिर बाद में प्रसंग आएगा ही, तब इसको डिटेल रूप में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए खाली ये दरवाजा के क्रम को देखना है। चलो,
दरवाजा के विषय में हम बात कर रहे हैं तो गुर्ज के दरवाजा को भी देख लेते हैं। दरवाजा को देख लिया तो गुर्ज के दरवाजा देखिए। तो जैसे यहां तो ये पहले लोकेशन बताने के लिए ऐसा किया था, बाकी गुर्ज के दरवाजा देखिए। हाँ, ये मंदिर से अब संधि दीवार का दरवाजा होना है, इसीलिए यहाँ गुर्ज के अंदर आने के लिए भी ये संधि दीवार का दरवाजा तो है ही, और इधर का भी ये संधि दीवार का दरवाजा तो है ही। इसके अलावा बाकी बाहर ये गुर्ज 3 पहलदार में है ना, 1 2 3 होकर के इसके तीनों तरफ बाहर यहाँ दरवाजा, यहाँ भी दरवाजा और यहाँ भी दरवाजा। इस तरह से ये गुर्ज की शोभा बनते हैं। खास गुर्ज इस तरह से बनते हैं। ठीक है, ये पहले लाइन जो था वो तो मैंने पहले मंदिर का लोकेशन बताते समय किया था। तो ऐसे तो गुर्ज के अंदर बैठ करके देखे तो भी 5 दरवाजा दिखाई देता है गुर्ज से भी। कहाँ कहाँ? बाहर की तरफ का 1 2 3 और यहाँ भीतर 4 5, परंतु गुर्ज के हिस्सा का 3 ही दरवाजा है, क्योंकि ये जो संधि का दरवाजा है ये तो मंदिर का अपना दरवाजा है। तो ये गुर्ज में भी दरवाजा की शोभा हुई। ठीक है, तो अब अभी तक हमने जो विषय चर्चा किया उसको मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। जैसे हमने प्रारंभ किया भोंबर ऊंचा चबूतरा और चांदनी चौक, सौसीढ़ी बीस चांदा, यहां तक तो कल ही चर्चा किया था। आज प्रारंभ में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा को ही नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोश ने चारों तरफ से घेर रखा है, और जिस रोश के विषय में जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा 2 मंदिर का चौड़ा रोश करके कहा है, और इसी रोश ने चांदनी चौक को बीच घेर करके ये रोश अमृत वन के बीच से पूर्व दिशा की तरफ गए हैं। ये बात हुई एक पॉइंट। अब उसके बाद जैसे हम सौसीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके ऊपर चौतरा के किनार में पहुंचे, यहां से 2 मंदिर आगे जाने पर रंगमहल का मूल दरवाजा अथवा 6000 मंदिर के हार की शोभा यहां से प्रारंभ हुआ है। तो मूल दरवाजा को भी देखा, इस विषय में और विस्तृत वर्णन बाद में होगी, अभी खाली हम लोकेशन को, एक डिजाइन को क्लियर कर रहे हैं। तो ये दरवाजा के लिए जैसे कहा ये सीढ़ी का चौड़ाई 2 मंदिर की चौड़ाई में है, तो इसका सीधा आगे ये दरवाजा भी 2 मंदिर के ही चौड़ाई में है। अब इसी के बराबर से ये 6000 मंदिर का हार चारों तरफ घूम करके आया है, तो ये 6000 मंदिर के हार भी हुई। और ये 6000 मंदिर के हार से बाहर 1 मंदिर का चौड़ा परिक्रमा का रोश है, और ये परिक्रमा का रोश का किनार कहे या पूरा चबूतरा के किनार कहे तो इसके किनार में कमर भर ऊंचा यानी कि 3 हाथ ऊंचा कठड़ा चारों तरफ फिर करके आए हैं। और ये परिक्रमा के रोश के विषय में ये कहा है कि यहाँ चारों कोण में जो चेहबच्चा है सीधा रोश के द्वारा भी परिक्रमा करके जा सकते हैं, और चाहे तो ये चेहबच्चा का जो दीवार ही ऊपर जा करके रोश रूप बना है, इसलिए यहाँ से परिक्रमा करके भी जा सकते हैं। ये शोभा के विषय में भी बताया है। उसके पश्चात ये जो 6000 मंदिर के हार है ये प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज की शोभा से होकर के गया है। तो 201 पहल 201 गुर्ज है। तो गुर्ज बनते समय किस तरह से बना है इसकी शोभा भी हमने यहाँ पर देख लिया है। एक हांस का 30वां मंदिर और दूसरे हांस का पहला मंदिर में अपना जो 100 हाथ के एरिया में से 33 हाथ के एरिया को छोड़ करके अपने पास 67 हाथ की जगह को रखा। इसीलिए ये गुर्ज के दाएं बाएं वाला मंदिर 67 हाथ का चौड़ा और 100 हाथ का लंबा इस तरह से हुआ। और ये दोनों मंदिर ने 33 हाथ की जगह को छोड़ने से ये गुर्ज ने, अब यहाँ बड़ा नक्शा में देखेंगे तो ये गुर्ज ने चौड़ाई का एरिया 66 हाथ लिया और लंबाई का एरिया 100 हाथ लिया। तो जो यहाँ लिख दिया है गुर्ज में लंबाई 100 हाथ का और चौड़ाई 66 हाथ का, इस तरह से। और इन 6000 मंदिरों में से प्रत्येक एक मंदिर के अंदर देखें तो बाहरी
दरवाजा और एक झरोखा, दीवार में एक एक दरवाजा और भीतरी दीवार में एक दरवाजा, ऐसे ही प्रत्येक मंदिर में है, इस तरह से कहा। और दरवाजा का अगर गिनती करना हो तो एक मंदिर में देखने के लिए तो 5 दरवाजा है, परंतु गिनती के लिए 4 ही दरवाजा होगा, ये भी हमने संकेत किया। तो आज हमने इतने विषय के ऊपर चर्चा किया है, तो जितना हुआ इतने को ही दिल दिमाग में रखेंगे। अब उसके पश्चात फिर इसी का और डिटेल वर्णन होना है, और ये दरवाजा के हाथ की सुंदर शोभा का वर्णन होना है। उसके पश्चात फिर ये दरवाजा की शोभा का वर्णन करते हुए अंदर जाते जाते हमें ये मध्य केंद्र बिंदु जगह है ना, यहां तक क्या क्या शोभा है, इन सारी शोभा को सुंदर हिसाब से देखना है। ठीक है, तो अब आज हमने जितना जो कुछ वर्णन किया, इसको थोड़ा सा नक्शा के माध्यम से भी हम देख लेते हैं, ताकि अब ये शोभा जो भी हो रहा है नक्शा के आधार पर देखते दिमाग में बिठाते जाना होता है। ठीक है, तो अब हम नक्शा के द्वारा थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये देखिए, ये नक्शा में पेज नंबर 3 का नक्शा है। तो अब इसमें भी देखने से तो बहुत सारी डिजाइन, बहुत सारी शोभा दिखाई देता है, लेकिन आज हमने जितने प्रसंगों को चर्चा किया, जैसे देखिए कल भी वैसे ये नक्शा हमने देखा है, लेकिन जैसे जैसे क्रम वर्णन करते जाएंगे नक्शा के द्वारा उसी एरिया को क्लियर करते जाएंगे, तो ये जो भौम भर ऊंचा चबूतरा उठना और चांदनी चौक का होना और 16 हाथ की चेहबच्चा का होना, ये शोभा हमने कल इसी नक्शा के द्वारा देखा था। अब आज जो वर्णन किया उस विषय को विशेष फोकस करके अगर देखना हो, बताना हो, तो जैसे देखिए ये जो रोश दिखाई दे रहा है, ये रोश देखिए तो चारों तरफ से घूम करके ये रोश आया है। तो ये रोश जो है ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा वाला रोश, जो 2 मंदिर का चौड़ा रोश है। और यही रोश देखिए यहाँ, ये यहाँ से आकर के ये चांदनी चौक को तीनों तरफ से इसी रोश ने घेरा। और यहाँ देखिए अमृत वन का एरिया, तो ये पूरा एरिया है, अमृत वन के बीच से यही रोश फिर पूर्व की तरफ चले गए हैं, और यहाँ पर ये प्रवेश द्वार के रूप में है। तो ये रोश को भी देखना है, आज हमने ये चर्चा किया है। उसके बाद जैसे 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके ऊपर जाएं, तो यहाँ देखिए जितने एरिया में सीढ़ी पूरा हुआ है, यहाँ से 2 मंदिर आगे जाने पर देखिए ये मूल दरवाजा है। ठीक है, और ये दरवाजा के ही बराबर से अब इधर देखिए तो ये 6000 मंदिर का हार हुआ। देखिए ये मंदिर का हार हुआ ना, ये पूरा बस इतना ही देखिए, अंदर नहीं, अंदर हमने वर्णन नहीं किया है, जैसे जैसे वर्णन करते जाएंगे उस हिसाब से फिर देखते जाएंगे। अभी हमें खाली इतना ही देखना है, ये 6000 मंदिर का हार। और ये 6000 मंदिर के हार से बाहर ये एक मंदिर का चौड़ा ये परिक्रमा का रोश है। देखिए तो ये भी रोश है, ये भी रोश है। तो ये नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोश है, ये भौमभर ऊंचा चबूतरा के किनार का रोश है, इसका चौड़ाई 1 मंदिर का है, और इसके किनार में कठेड़ा है। तो ये देखिए तो आते आते जैसे अग्निकोण में आए तो ये रोश देखिए सीधा यहाँ से इधर क्रॉस होकर के भी जा सकते हैं, या तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए जाना हो तो ये 16 हाथ का चेहबच्चा का दीवार ही ऊपर आकर के खुलने से यही रोश जैसा हुआ, तो यहाँ से भी परिक्रमा करके जा सकते हैं। तो ये शोभा को भी यहाँ से देखना है। और उसके साथ में ये मंदिर बना तो प्रत्येक पहल के संधि में गुर्ज की बात की ना, जैसे ये पहल हुआ, ये पहल हुआ, तो इसके बीच में गुर्ज को देखिए, यहाँ ये गुर्ज हुआ, फिर ये पहल हुआ, ये पहल हुआ, इसके बीच में ये गुर्ज को देखिए, ये गुर्ज, ये गुर्ज, ये गुर्ज, इस तरह से प्रत्येक पहल के संधि में ये गुर्ज है ना। तो ऐसे 201 पहल में 201 ही गुर्ज है, तो गुर्ज की भी बात हुई। उसके बाद फिर हमने चर्चा किया कि ये प्रत्येक एक मंदिर के अंदर, यहाँ नक्शा बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, फिर भी आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये प्रत्येक एक मंदिर के अंदर बाहरी दीवार में 2 दरवाजा है, संधि दीवार में एक एक दरवाजा है, और भीतरी दीवार में 1 दरवाजा है। इस तरह से सब तरफ की शोभा एक समान दिखाई दे रहा है। तो सार रूप में कहूं तो आज का प्रसंग में हमें इतना पकड़ना है ये नक्शा के द्वारा, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा
परिक्रमा का रोष, और भौम भर ऊंचा चबूतरा के किनार में परिक्रमा का रोष जो 1 मंदिर का चौड़ाई में है। चबूतरा के किनार में कठेड़ा, यहाँ सीढ़ी जहाँ से पूरा हुआ 2 मंदिर अंदर मूल दरवाजा, उसी के बराबर में 6000 मंदिर का एक हार, प्रत्येक हांस के संधि में गुर्ज, और ये गुर्ज की लंबाई चौड़ाई की शोभा भी वर्णन किया है, और ये 1 मंदिर में दरवाजा और झरोखा का क्रम। इतना हम दिल दिमाग में रखें। बाकी अंदर की जो भी नक्शा यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम वर्णन करते जाएंगे उसी हिसाब से इस नक्शा को भी समझते जाएंगे। तो अभी के लिए ये नक्शा के द्वारा इतनी चीज पकड़ना है। इस तरह से हमने यही शोभा को नक्शा के माध्यम से भी देखा। ठीक है, तो अब जो कुछ भी हुआ इसको आप अपने दिल दिमाग में बिठाएंगे और इसको नोट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्रम वर्णन होता जाएगा उसको साथ साथ में नोट भी करते जाना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ, नोट करने का उद्देश्य क्या है, तो एक तो बाद में थोड़ा कुछ दिमाग से उतर गया हो तो उसको नोट के माध्यम से भी हम बाद में देख सकते हैं, और उससे भी मुख्य बात है अभी ही ये नोट करते समय विषय वस्तु पूरा क्लियर होना होता है, उसके हिसाब से ही नोट हो सकता है। इसीलिए ये जो भी शोभा है आप नोट करेंगे और इसको चिंतन करेंगे। अभी के लिए क्लास यहीं विश्राम कर रहा हूँ, फिर सेकेंड बैठक में यहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।